हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टैक्स राइडर्स। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर आप दुबई में बिजनेस करने के लिए सोच रहे हैं या यूएई में बिजनेस करने के लिए सोच रहे हैं तो आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, वहाँ पे टैक्सेशन स्ट्रक्चर क्या है और दुबई क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं अपनी पहली स्लाइड। फ्रेंड्स, इस स्लाइड में हम देखते हैं कि दुबई क्या है। दुबई के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। दुबई 18th सेंचुरी में एस्टेब्लिश हुआ था एक स्मॉल फिशिंग विलेज के रूप में। धीरे धीरे ये 20th सेंचुरी तक एक ट्रेडिंग हब के रूप में उभर के आया और ये इतनी जल्दी ग्रो किया कि 21st सेंचुरी में हम इसको टूरिज़्म और लग्जरी के लिए जानने लगे। अगर दुबई में 5 स्टार होटल्स की बात करें तो यहाँ पे इतने होटल्स हैं कि ये वर्ल्ड में सेकंड नंबर पर आता है। यहाँ पे एक सबसे बड़ी बिल्डिंग है जिसका हाइट 828 मीटर है और इसको हम बुर्ज खलीफा के नाम से जानते हैं। अगर हम इसकी पॉपुलेशन की बात करें तो 2022 के सेंसस के अकॉर्डिंग यहाँ पे 3.6 मिलियन लोग रहते हैं। दुबई एक रीजनल और इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर बन चुका है और इसकी इकोनॉमी पूरी तरीके से रिलाई कर रही है ट्रेड पे, टूरिज्म पे, एविएशन पे, रियल इस्टेट पे और फाइनेंशियल सर्विस पे। फ्रेंड्स, इस स्लाइड में हम जानेंगे मेनलैंड और फ्री जोन के बारे में। तो अगर आप कोई कंपनी रजिस्टर करने के लिए प्लान कर रहे हैं तो आपको जानना होगा कि मेनलैंड में कंपनी इनकॉर्पोरेट करना है या फ्री जोन में। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉर्पोरेट टैक्स की। मेनलैंड के अंदर आपको 9% कॉर्पोरेट टैक्स देना पड़ेगा अगर आपका प्रॉफिट 3,75,000 पर एनम, जिसकी करेंसी है AED, उससे ज़्यादा अगर आपका प्रॉफिट है तो आपको 9% कॉर्पोरेट टैक्स देना होगा। जबकि फ्री जोन में कोई भी कॉर्पोरेट टैक्स नहीं है अगले 50 साल के लिए। अगर क्लाइंट्स की बात करें तो मेनलैंड के जो कंपनीज़ हैं वो फ्री जोन में भी ट्रेड कर सकती हैं और मेनलैंड की कंपनीज़ के साथ भी ट्रेड कर सकती हैं, लेकिन फ्री जोन की कंपनी सिर्फ फ्री जोन की ही कंपनी के साथ ट्रेड कर पाएंगी। अगर हम बात करें कंपनी के इनकॉर्पोरेशन की तो फ्री जोन में कंपनी इनकॉर्पोरेट करना बहुत ही क्विक होता है, क्योंकि वहाँ की जो अथॉरिटीज़ हैं जिन्हें हम फ्री जोन अथॉरिटीज़ बोलते हैं वो अपने आप में लाइसेंस देने के लिए कैपेबल हैं। लेकिन अगर मेनलैंड में अगर आप कंपनी खोलना चाहते हैं तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, क्योंकि वहाँ पे जो अप्रूवल्स आती हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट देता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में डैड बोलते हैं। अगर मैं ऑडिट की बात करूँ तो मेनलैंड के अंदर जो भी कंपनी एस्टेब्लिश हुई हैं वो उनका ऑडिट कराना मैंडेटरी है, जबकि ऐसा फ्री जोन की कंपनीज के साथ नहीं है, वहाँ ऑडिट मैंडेटरी नहीं है। फ्रेंड्स, लास्ट स्लाइड में हमने देखा कि मेनलैंड और फ्री जोन में क्या डिफरेंस है। इस स्लाइड में हम लोग आपको मदद करेंगे कि आपको मेनलैंड में कंपनी एस्टेब्लिश करनी है या फ्री जोन में, क्योंकि हर एक पॉइंट के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको मेनलैंड में जाना चाहिए या फ्री जोन में। चलते हैं अपने पहले पॉइंट पे। फर्स्ट पॉइंट में जो मेनलैंड में कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है वो कंपनी पूरी यूएई मार्केट में बिजनेस कर सकती है बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के, लेकिन फ्री जोन कंपनी सिर्फ फ्री जोन अथॉरिटी की बताए हुए फ्री जोन में ही ट्रेड कर सकती है। तो इस केस में मैं मेनलैंड वाली कंपनी को प्रीफर करूँगा। सेकंड पॉइंट में अगर आप कोई मेनलैंड में कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं तो आपको एक लोकल पार्टनर या लोकल सर्विस एजेंट की रिक्वायरमेंट होगी, जिसे आपको कुछ परसेंटेज इक्विटी में देना होगा। और ये लोकल पार्टनर और लोकल एजेंट आपको एलएलसी के केस में यानी लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी के केस में ज़रूरी है अगर आप कंपनी मेनलैंड में खोल रहे हैं। जबकि फ्री जोन में इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है और जो प्रमोटर्स हैं उनके पास 100% ओनरशिप होती है और फुल कंट्रोल होता है। तो इस केस में मैं फ्री जोन को पॉइंट देना चाहूँगा।
अगर आप मेनलैंड में कोई कंपनी खोल रहे हैं तो आपको ऑफिस स्पेस की रिक्वायरमेंट है और आपको ट्रेडिंग लाइसेंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी डैट जब ही इशू करेगा अगर आपका इजारी साइन है। इजारी अगर मैं बोलूँ तो ये एक रेंट एग्रीमेंट होता है जो हमें डैट को सबमिट करना होता है ट्रेडिंग लाइसेंस के लिए। ऑफिस स्पेस की ऐसी कोई रिक्वायरमेंट फ्री जोन में नहीं है, तो इस केस में मैं फ्री जोन को प्रीफर करूँगा। अगर आप वीज़ा की बात करें तो मेनलैंड में अगर आपकी कंपनी है और वो ऑफिस स्पेस की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करती है तो आपके पास वीज़ा की कोई लिमिटेशन नहीं है, यानी आप अनलिमिटेड टाइम दुबई या यूएई आ सकते हैं। जबकि फ्री जोन के पास एक लिमिटेशन होती है वीज़ास की, जिसमें वो लिमिटेड पीरियड के लिए ही यूएई या दुबई में विजिट कर सकते हैं। तो इस केस में मैं मेनलैंड को पॉइंट दूंगा। सो फ्रेंड्स, लास्ट स्लाइड में हमने मेनलैंड और फ्री जोन के बारे में डिस्कस किया। अब मैं आपको कुछ और टैक्सेस के बारे में बताऊंगा जो दुबई में और यूएई में लगते हैं। तो सबसे पहले टैक्स है वेट, वीएटी। तो वेट यूएई में इंट्रोड्यूस हुआ था 1 जनवरी 2018 में, और यहाँ पे जो जनरल वेट का रेट है वो 5% है, जो जनरली गुड्स और सर्विसेज पे लगता है। लेकिन कुछ गुड्स और सर्विसेज पे 0% या एग्जेम्प्टेड वेट भी है। कस्टम ड्यूटीज़, अगर मैं जनरली देखूँ तो कस्टम ड्यूटी यहाँ पे 7.5% है, जो कि सीआईएफ वैल्यू पर, इंपोर्ट की सीआईएफ वैल्यू पर इम्पोज होती है। सीआईएफ की बात करें तो इसको बोलते हैं कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट। कुछ और कस्टम ड्यूटी भी अप्लाई होती है जो वेरी करती है अल्कोहल प्रोडक्ट्स पे, टबैको पे। एक्साइज ड्यूटी, अगर यूएई में मैं देखूं तो एक्साइज ड्यूटी इम्पोज की गई है टबैको और टबैको प्रोडक्ट्स पे, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पे, एनर्जी ड्रिंक्स पे, स्वीटेंड ड्रिंक्स पे, इलेक्ट्रॉनिक स्मोकिंग डिवाइस पे। म्यूनिसिपल और प्रॉपर्टी टैक्स, यहाँ पे जो म्यूनिसिपल टैक्स है प्रॉपर्टी पे वो 2.5% है एनुअल रेंट पे फॉर कमर्शियल प्रॉपर्टीज़, और ये पे करेगा प्रॉपर्टी ओनर। और 5% रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ पे है जो कि टेनेंट पे करता है। पेरोल टैक्स, यहाँ पे कोई भी पर्सनल इनकम टैक्स नहीं है दुबई में या यूएई में, ये सबसे अच्छी बात है। तो यहाँ पे एम्प्लॉयर आपका कोई भी टैक्स डिडक्ट नहीं करता है। सो फ्रेंड्स, मैं जस्ट समराइज़ करूँगा आपको कि अगर आप यूएई या दुबई में बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो आपको पहले डिसाइड करना है कि आपको बिजनेस मेनलैंड में ओपन करना है या फ्री जोन में ओपन करना है। देखा जाए तो दुबई में या यूएई में ज़्यादा टैक्सेस नहीं है। आपको मेजरली अपना रीच देखना है कि आपका बिजनेस किस टाइप का है और कितनी मार्केट आपको कैप्चर करनी है। उस बेस पे आपको डिसाइड करना है कि आपको मेनलैंड में जाना है या फ्री जोन में जाना है। सो फ्रेंड्स, if you like this video, please subscribe our channel and please follow me on LinkedIn. Thank you.